दाऊद पाप में गया और उसके ये नुकसान हुए। अब आपको मैं बताता हूं कि उसके बाद का स्टेप क्या किया परमेश्वर की अगुवाई में चलकर उसने, जब पाप से वो निराश हो गया, हताश हो गया, उसको नुकसान झेलने पड़े, तो लिखा है बाइबल की भजन संहिता 51 में, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। कौन सी दया के साथ? बड़ी दया के साथ, जो अंधे वर्त में ने पुकार कर कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसका मालूम था अगर दया मेरी लाइफ के ऊपर आ गई तो मेरा सब कुछ संभव हो चुका है। आमीन, हालेलुया। बिना दया के आप प्रार्थना शुरू कर रहे हो, आप लंबा नहीं प्रार्थना कर पाओगे, आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाओगे। बिना दया के बाइबल पढ़ रहे हो, आपकी समझ से सब ऊपर से जाएगा। बिना दया के आपने उपवास स्टार्ट कर लिए, आप 1-2 ही पकड़ पाओगे, लंबे नहीं पकड़ पाओगे। जाओ प्रैक्टिकल करो। क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिकल का नाम है मसीहत। हालेलुया। आपने बिना दया के बिजनेस शुरू कर लिया, कुछ दिन के बाद वो, हालेलुया, आप बिना दया के ट्रैवल कर रहे हो, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। आपको दया चाहिए हर एक सेकंड, हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पर, बिजनेस में, फाइनेंस में, हर एक चीज पर आपको दया चाहिए परमेश्वर की। दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद पाप कर चुका है, अब उसके बाद पवित्र आत्मा नहीं है। उसने पवित्र आत्मा से पहले क्या मांगी? क्या मांगी? दया। बोला परमेश्वर अपनी बड़ी दया के कारण, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। उसको मालूम था अगर दया मेरी लाइफ के ऊपर आ गई तो दोबारा पवित्र आत्मा भी लाइफ के ऊपर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दया आपकी लाइफ पर पवित्र आत्मा को लेकर आता है। उसने कहा मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करता हूं, तो उसने 120 लोगों पर दया की और 120 लोगों को छोड़कर किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा। आपको क्या चाहिए आज? क्या चाहिए आज आपको? बोलो ऊंची आवाज में, क्या चाहिए आपको आज? दया चाहिए या पैसा चाहिए? क्या चाहिए? दया चाहिए, चंगाई चाहिए? बोलो, दया चाहिए, छुटकारा चाहिए? आपको अपने गर्भ पर दया चाहिए, बच्चा चाहिए? दया चाहिए आपको कि परमेश्वर मर्सी अपॉन मी, मेरे ऊपर मर्सी कर, दया कर मेरे ऊपर, मेरे घराने के ऊपर तेरी दया आ जाए। अपनी बड़ी दया कर मेरे लाइफ के ऊपर परमेश्वर। क्योंकि दाऊद को मालूम था, क्योंकि अनुभव था इसको, हाँ ये पाप कर बैठा गलती से, जानकर, जानबूझकर, पर इसको मालूम था अगर मैंने पिता से दया की मांग की और अगर मैंने उसकी दया को मांगा तो परमेश्वर मुझे सब कुछ वापस करेगा। और बाइबल कहती है उसने भजन संहिता 51 में दया मांगी और शर्म नहीं की। हाँ पिता मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया ताकि तू पवित्र कहलाए, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। सब कुछ दया के बाद हुआ। तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा भी उसकी लाइफ पर दोबारा से आया, उसकी लाइफ पर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि खुदावन उसको दया दे चुका था और फिर से परमेश्वर ने उसको राजा के पद पर नियुक्त किया और उसको लंबा चलाया और बुढ़ापे तक अपनी पूरी उम्र भोग कर वो खुदावन में सो गया। किस कारण? बोलो किस कारण? बोलो बोलो, दया के कारण। हालेलुया।